दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डुबरी में एक सांप्रदायिक बवाल होने के बाद पुलिस को आदेश दे दिया है कि यदि अब दंगाई कुछ करते हैं तो डुबरी में खास तौर पर शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए हैं। यानी दंगाई अगर कुछ करें, देखते ही उनको गोली मार दें। इस आदेश के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को लोग टारगेट कर रहे हैं, खासतौर पे कांग्रेस और वामपंथी दल, लेफ्ट लिबरल गैंग हेमंत बिस्वा शर्मा को जो पहले से टारगेट कर रहा था, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखिए ये जो है इस तरह के आदेश कैसे दिए जा सकते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए, मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि प्रदेश के अंदर मैं जो डुबरी हो या कहीं भी पूरे प्रदेश के अंदर कोई बवाल करेगा, लोगों की रक्षा सुरक्षा करना मेरा काम है। और उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से डुबरी में सांप्रदायिक गड़बड़ी हुई, उसके बाद क्योंकि अभी गणेश उत्सव चल रहा है, फिर उसके बाद दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी, तो उन्होंने आदेश दे दिया है कि 13 जून से लेकर, और सांप्रदायिक गड़बड़ी वहां उसके बाद हुई थी, तो ये देखते हुए ये माना जा रहा है कि ये संवेदनशील एरिया है। 13 जून में वहां गड़बड़ी हुई थी। और उन्होंने कहा हेमंत बिस्वा शर्मा ने कि क्योंकि डुबरी जिला एक ऐसा जिला है जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, कट्टरपंथी लोगों की संख्या ज्यादा है, और इसलिए उन्होंने कहा कि उनसे रक्षा करना ये हमारी प्राथमिकता में है। और क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन है, अभी आप देख लीजिए गणेश उत्सव चल रहा है, गणेश पूजा चलेंगी, फिर उसके बाद दुर्गा पूजा शुरू हो जाएंगी, फिर दशहरा आएगा, फिर दीपावली आएगी। और उसको देखते हुए उन्होंने सख्त आदेश दिया कि ये जो बवाल वहां हुआ जून में, अब इसको देखते हुए ये जरूरी है कि पुलिस को ये आदेश दे दिए जाएं कि अगर कोई दंगाई बवाल करता है, असम में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को चुनौती देता है, तब फिर उसको सीधा गोली मार दी जाए। इतना सख्त आदेश अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने आज तक दिया नहीं है। लेकिन अब जिस तरह के आदेश दिए हैं उसके पीछे का कारण समझिए। असम को अगर आप समझेंगे, आज के अगर 70 के दशक और 80 के दशक में आप जाएं, तो आपको समझ में आएगा कि असम वो राज्य था जहां आए दिन आंदोलन और बंद के आह्वान होते थे। आज भी आप देखिए, असम से ही सटा हुआ नॉर्थ ईस्ट का एरिया, जहां ये म्यांमार से आए हुए घुसपैठिए, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं, सेना को सीधी टक्कर दे रहे हैं। म्यांमार से ड्रग के माफिया, और वहां आकर के किस तरह से अत्याधुनिक हथियार उनके पास हैं। ये पहले असम में भी हुआ करते थे। और असम में बोडो आंदोलन चला, उसमें कुछ ऐसे देश विरोधी लोग साथ में ऐड हो गए जिनको लगा था कम्युनिस्ट दलों को कि भाई इसमें जो है अपना हित साधा जा सकता है, देश के टुकड़े किए जा सकते हैं। तो एक भयानक हिंसा का दौर और दंगे फसाद, बंद, हड़ताल, ये दौर असम ने देखा है। उन्हीं लोगों को फिर से उकसाने की कोशिश कुछ लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग कर रहे हैं। अभी सैयदा हामिद, और आपने देखा उसके जो साथ में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि साहब अल्लाह की बनाई हुई जमीन है, और अगर बांग्लादेश के लोग आ भी जा रहे हैं, रह जा रहे हैं, तो उनको रहने क्यों नहीं दिया जा रहा। आप देखिए कि वो हेमंत बिस्वा शर्मा की बुलडोजर एक्शन को, कार्रवाई को, अवैध अतिक्रमण हटाने को, वो सैयदा हमीद वो राक्षसी प्रवृत्ति बता रही है, और इस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है। लोगों को भड़काने का काम हो रहा है, तो लोग भड़केंगे। उनको फिर क्या करना है, जैसा मैंने बताया 70 और 80 के दशक में हुआ। असम में क्या हुआ, अब गांव में लोग रहते हैं, जंगल में लोग रहते हैं, या अनपढ़ लोग हैं, उनको आप कुछ भी बहकाओ और फिर हथियार थमा दो। नक्सलवादी क्या करते हैं, नक्सलवादी यही काम करते हैं। वनों में जाएंगे, वनवासी लोगों को कहेंगे अरे ये देश तो आपका है, ये तो आप ही का अधिकार है, देखो पूरे देश में लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग यहाँ गरीबी में रह रहे हैं, क्या करो, फाइट करो, ये सरकार तुम्हारी नहीं है, अपना अधिकार लो। और इस तरह से देश में नक्सलवाद को बढ़ावा दिया गया। वही पूरा गैंग अब असम में फोकस है, क्योंकि असम में सबसे ज्यादा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हेमंत बिस्वा शर्मा का हो रहा है इस समय। और इसीलिए उनको लग रहा है कि ये जो लोग जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जिन्होंने अवैध जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं, अगर इनका घर खाली कराया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इनको दंगे में इस्तेमाल करना सबसे आसान है। भाई उनको कहा जाएगा देखो भाई हेमंत बिस्वा शर्मा ने आपका मकान छीन लिया,
अरे भाई आप तो यहां 30 साल से रह रहे थे, तो क्या करो, फाइट करो, आओ चलो सड़कों पे, हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसे में जरा भी उनको चिंगारी लगा दे, जैसा राहुल गांधी बोल रहा है कि केरोसिन छिड़का हुआ है, बस माचिस दिखाना है। ये टीम भी राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम भी है। ये ऊपर से दिखने में आपको लगेंगे कोई एनजीओ वाले हैं, कोई एक्टिविस्ट हैं, ये तो साहब समाज सेवी हैं। मकसद एक ही है, केरोसिन छिड़कना और फिर उसमें चिंगारी लगाना। और इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा इस सावधानी को समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया है, उन्होंने जितनी जमीनें खाली कराई हैं बुलडोजर एक्शन के बारे में, आपको बता दूं कि वो बुलडोजर जो लगातार चल रहा है, जमीनों पर जो कब्जा किया हुआ है उस पर हेमंत बिस्व शर्मा ने बयान दिया और उसमें उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर के 29 लाख बीघा जमीन पर अब भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और संदिग्ध नागरिक यहां कब्जा करके रह रहे हैं। गोरुखुटी में 43,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है। और ये जो 43,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है, अब आप सोचिए इसमें कितने लोग रह रहे होंगे, और अरबों रुपए की जमीन है। तो उनको लगता है कि फ्री की जमीन है और इसको मुक्त करना छोड़ना पड़ेगा। तो आप देखिए कि 10-20 लाख रुपए खर्च कर ही देगा दंगे फसाद के लिए। तो ये लोग भड़काने में लगे हैं कि अरे ये हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार कैसे जाएगी, इसके खिलाफ आप इकट्ठे हो जाओ, धरना करो, प्रदर्शन करो, सुप्रीम कोर्ट चलो, हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनको फंड करने वाले विदेशों में बैठे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गए, साहब बुलडोजर रोका जाए। अभी कुछ लोग पहुंच गए प्रशांत भूषण जैसे कि ये जो बांग्लादेशी हैं इनको ना निकाला जाए। और फिर सैयदा हमीद जैसे आ गए, जो अपने को बोलती है प्लानिंग कमीशन की मेंबर रही, सोचिए कांग्रेस के टाइम में, और वो सरेआम कह रही हैं कि बांग्लादेश के जो लोग आए हुए हैं उनको क्यों नहीं रहने दिया जाता। भाई ये तो जमीन अल्लाह की बनाई हुई है। तो उनसे कोई पूछे कि भाई पाकिस्तान में जाओ, अफगानिस्तान में जाओ, सऊदी में चले जाओ, भारत में क्यों आना है? भारत को धर्म के आधार पे आपने बांटा, अल्लाह की बनाई हुई सारी जमीन है। तो इनका कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी अवैध कब्जा करके यहाँ लोग आए, इनको रहने दिया जाए। अब ये इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो ऐसे में लोगों को भड़का कर असम में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से खिलवाड़ करना, अगर यहाँ हेमंत बिस्व शर्मा सख्ती नहीं दिखाएंगे तो निश्चित रूप से असम में बवाल करा सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए बुलडोजर एक्शन जब हुआ था गोरुखुटी में, वहां 2 लोग मारे गए पुलिस की गोली से, अड़ गए। आपने दंगा फसाद करने की कोशिश की तो इनका तो आदेश है कि सीधा कोई बवाल करे, सरकारी काम में बाधा करे, सीधी गोली मार। और उसके बाद से कोई कुछ नहीं बोला। इनको लगता है कि बच्चों को आगे कर देंगे, महिलाओं को आगे कर देंगे तो पुलिस पीछे हट जाएगी, और अगर डंडा चलाएगी तो हम कहेंगे देखो जी महिलाओं पर डंडा चलाया जा रहा है। मतलब नैरेटिव गढ़ने वाले लोग तैयार बैठे हैं। तो उनको ऐसी उम्मीद ही नहीं होती कि पुलिस गोली भी चला देगी, और चलाई पुलिस ने गोली। उसके बाद गोरुखुटी में कोई बोलने वाला नहीं हुआ। तो अभी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि भैया अभी तो 43,000 एकड़ जमीन मुक्त हुई है और 1.5 लाख बीघा अभी मुक्त हो चुकी है पूरे असम में। अभी 29 लाख बीघा जमीन पर कब्जा है, यानी अभी लगभग 27.5 लाख बीघा जमीन और मुक्त होनी है। तो अभियान बड़ा है, और जितने लोगों की जमीन खाली होगी वो निश्चित रूप से सड़कों पे उतरेंगे। और इसीलिए ये लेफ्ट लिबरल गैंग इस तरह के काम कर रहा है, इकोसिस्टम इनको भड़काने की कोशिश कर रहा है। असम में इकोसिस्टम जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, ये सारा का सारा जो षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में हेमंत बिस्व शर्मा ने बयान दिया। आप खुद सुनिए क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली মিয়াক মৰম কৰাত কোনো বাধা নাই। মইতো নিযুত মইনা দিছোঁ, মইতো অৰুণোদয় দিছোঁ, কিন্তু সকলোকে ভাল ৰাস্তা দেখুৱাটো আমাৰ দায়িত্ব। যে ফৰেষ্টত সোমাব নালাগে, ভিজিআৰ পিজিআৰত সোমাব নালাগে, য'ত ঘৰ আছে তাতে থাকোঁ, উজনিত যাব নালাগে, উত্তৰ অসমত যাব নালাগে। এতিয়া শিলচৰৰ পৰা লখিমপুৰত যোৱাটো কোনো দৰকাৰ নাই। আমাৰতো অসমীয়া মানুহ কেতিয়াও নাহে, চাকৰি সূত্ৰে আহিলে ভাড়া ঘৰ লৈ গুচি যায়। গতিকে সকলোকে ভাল কথা শিকাব লাগে। এই এভিকশ্যনে মানুহক ভাল কথা শিকাই আছে যে হয় ধুবুৰীতো এভিকশ্যন হোৱা নাই, গোৱালপাৰাতো হোৱা নাই, ফৰেষ্টতহে হৈছে, ৰেভিনিউটো ক'তো হোৱা নাই, চৰততো এভিকশ্যন হোৱা নাই। কোনোবা চৰত এভিকশ্যন হৈছিলে।
কিন্তু ফৰেষ্টত যে আমি সোমাব নালাগে সেইটো চবেই শিকিব লাগে কাৰণ ফৰেষ্ট কাটাৰ কাৰণেতো এতিয়া ইমান গৰমত আমি চবেই ঘামি আছোঁ অকল ময়ে ঘামা নাই মিয়া মানুহতো ঘামি আছে সেইকাৰণে আজি দীঘলী পুখুৰীত এডাল গছ কাটিলে মানুহে হুলস্থুল লয় কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ফৰেষ্টত গছ কাটি দিছে কোনেও হুলস্থুল নকৰে ফৰেষ্টত জনজাতীয় লোকক আৰু 3টা জেনেৰেশ্যন থকা লোকক বাদ দি ফৰেষ্টত কোনো থাকিব নোৱাৰে এইবোৰ আইনৰ লিখা কথা এই আইনখন কোনে বনাইছিল কংগ্ৰেছে গতিকে আমাৰ কথাটো ভাল কথা আমাক যোনে ভাল ভাবি ল'ব তাৰ ভাল হ'ব যোনে আমাৰ কথা নুশুনি অজিত ভূঞা লুৰিণ গগৈ পৰেশ মালাকাৰ হীৰেণ গোহাঁই ঘোঁৰাত উঠিব তাৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব हेमंत बिस्वा शर्मा बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि देखिए ये जो जमीनों पर कब्जा करके लोग बैठे हैं इन लोगों ने उन्होंने कहा कि ये सब जो है जिस तरह की गड़बड़ियां की जा रही हैं और अभी तक एक फ्लाईओवर बनाना था उस फ्लाईओवर को बनाने के लिए पेड़ को दूसरी जगह लगाने पड़ रहे हैं हम पेड़ लगा रहे हैं फिर भी पर्यावरण के नाम पर यहाँ जो है आ गए हैं लोग में आपने देखा ना कि कहीं भी अभी महाराष्ट्र में मेट्रो बननी थी तो वहां आरे जो कॉलोनी है उसके लोग इकट्ठे हो गए पेड़ नहीं काटने देंगे साहब अरे पेड़ नहीं कटेंगे मान लो जंगल है कहीं वहां से ट्रेन निकलना है कहीं वहां पुल बनाना है कोई बाकी काम होना है विकास का तो आप रोक देंगे उसको इसी तरह से वहां हो रहा है गुवाहाटी में भी एक फ्लाईओवर बनाना था पेड़ दूसरी जगह लगाए उन्होंने लेकिन आ गए लोग इकट्ठे होकर के और इसीलिए वो वहां ग्लोबल वार्मिंग का नाम लेकर के इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा सख्त एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे पूरे देश के अंदर हड़कंप मच गया आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतने सख्त कदम नहीं उठाए हैं और जैसा मैं कहता हूं हमेशा हेमंत बिस्वा शर्मा भारत के नंबर 1 इस समय इस मामले में मुख्यमंत्री बन गए हैं योगी आदित्यनाथ के बाद जिन्होंने अवैध अतिक्रमण पर सख्ती के साथ बुलडोजर एक्शन चलाया अपने प्रदेश से घुसपैठियों को बाहर भगाया योगी जी तो पहले ही कर चुके लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए चुनौती ज्यादा है क्योंकि वहां शासन प्रशासन में अभी भी बहुत लोग कांग्रेस के सिस्टम के लोग बैठे हैं और जिस तरह से पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग हेमंत बिस्वा शर्मा के विरोध में लामबंद हुआ है और वहां जाकर के बैठ गए डेरा डाल के तो उन्हें भी योगी जी से सीखना पड़ेगा कि किस तरह से उनसे निपटा जाए लेकिन इतना जरूर है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी साफ कह दिया है मैं झुकने वाला नहीं हूं ना मैं रुकने वाला हूं और जो भी रास्ते में अड़चन पैदा करेगा यहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करने की कोशिश करेगा उसके साथ हम सख्ती से पेश आएंगे तो शूट एट साइट के ऑर्डर के बाद पूरा जो ये कट्टरपंथी वर्ग है और लेफ्ट लिबरल गैंग बौखलाए हुए हैं घबराए हुए हैं और कांप रहे हैं कि भाई अब तो सीधा गोली लगेगी ये सख्त आदेश देना बहुत जरूरी था बाकी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी हेमंत बिस्वा शर्मा से सीखना चाहिए कि इन घुसपैठियों से और अवैध अतिक्रमण करने वालों से कैसे निपटा जाता है आपकी इस पर क्या राय है कि हेमंत दा जो कर रहे हैं क्या वाकई में बिल्कुल ठीक है और ऑर्डर जो दिया है इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें वीडियो शेयर करें वंदे मातरम।